के राज ब्लॉग के तमाम व्यूअर्स को सबसे पहले हमारा आदाब, सत श्री अकाल और सभी को तहे दिल से जय हिंद। ठीक है, आज का जो कंसेप्ट है वो हम आपको ही सवाल पे ला रहे हैं कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, हो सकता है हर गोट फार्मर अपना डाइट प्लान फॉलो करता है, लेकिन हम जो अपना डाइट प्लान बता रहे हैं, ठीक है, और हम 12 महीने का ही बता देते हैं आज। जी सर, ठीक है, वीडियो देखी थी जिसमें सुबह के पानी में कई जगह ये बताया गया है कि भाई गुड़ का पानी दीजिए, तो वो सर्दियों में दो या गर्मियों में दो, थोड़ा सा गुड़ का पानी है ना। हाँ जी, ये आपका और उससे फायदा और नुकसान और कुछ है, बस बता देना, मैं देख लेता हूँ अभी। और जैसे आपने अपन बताया कि बकरों को जैसे कि अपन अंडे यूज कर सकते हैं, तो भाई वेट इससे गेन करने के मतलब लिए। क्यों दिए जाते हैं? और एक वो हल्दी का प्रयोग आपने कहा कि सर कि हम 12 महीने ही हल्दी दे रहे हैं, परंतु वो मात्रा, भाई मात्रा कैसे कौन से मौसम में दी जानी चाहिए और कितनी देनी चाहिए? और मेथी का तो आप बताओगे सही सर, उसमें फ्री में। और कोई सवाल हो तो भी लिख लेता हूँ, फिर इन पे सब पे टॉपिक बात करेंगे। और सर एक बाजरा, बाजरा जैसे कि आपने कहा कि चलो पश्चिम राजस्थान में तो बाजरा खिलाया जाता है, परंतु अपन का यहाँ का जो मौसम है, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है सर, सर्दियों से गर्मी आ रही है, तो अपन को भी थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही थोड़ा सा वो होता है कि भाई खांसी जुकाम बुखार, ये नॉर्मल चीज़ अपन के साथ भी होती है, तो थोड़ा सा जानवर के साथ भी होता है, तो उनके लिए सेफ्टी के लिए क्या दिया जाए? और कुछ, बस यही है सर। एक वर्ष के 4 मौसम होते हैं: गर्मी, सर्दी, बसंत और वर्षा ऋतु। वसंत ऋतु से इतना हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 मौसम हमारे बहुत ही प्रचलित मौसम है। इसमें गर्मी को मुख्य तौर पे जाना जाएगा, बारिश के मौसम को तौर पे जाना जाएगा और फिर उसके बाद में सर्दी के मौसम को जाना जाएगा। बसंत ऋतु का क्या महत्व है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बसंत ऋतु में जैसे मार्च का महीना आता है तो मौसम बदलता है, पेड़ अपने पुराने पत्तों को छोड़ता है, नए पत्ते उस पर आते हैं। तो इसी तरह से जानवर के जो शाइनिंग आने का, जो इम्यूनिटी बढ़ने का, ये बहुत बड़ा महत्व वाला है। ब्लड चेंज होता है हर जीव का, चाहे मनुष्य का हो चाहे जानवर का हो, राइट। ये चीज़ है बसंत ऋतु का। तो उसका डाइट पे क्या है क्या नहीं है वो भी हम आपको बता देंगे। अब हमने जैसे चारा की बात करी, ये चारा, ये 3 चारा प्रमुख है। इसमें नंबर 1 की जो श्रेणी आती है हमारी हरी पत्ती है, ये नोट कर लें आप। दूसरा आता है हमारा बेर का पत्ता, जिसको हम पाला बोलते हैं हमारी मारवाड़ की भाषा में, पाला। ठीक है, तीसरा आता है हमारा मूंगफली का चारा। चौथा चारा अगर आप यूज करना चाहें तो ग्वार को छोड़ना है, ग्वारी का चारा यूज करना है। ग्वार और ग्वारी में डिफरेंस है, ये नोट कर लो आप। ग्वारी, उस पौधे की जो हाइट है वो मैक्सिमम 6 से 12 इंच होती है। 1 फीट से ऊपर पौधा ही नहीं होता वो। और वो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो बिरानी ज़मीन होती है वो केवल बारिश के ही सीजन में होता है। अब जैसे देश के हर कोने में आदमी बकरी पालन करता है, दूसरी बकरी भी पाल रहा है, तो वो क्या कहता है, मसूर का भूसा, ठीक है, फिर वो मोठ के चारे पे जिक्र कर देता है वो कई जिससे, ठीक है, फिर वो दूसरे फीड पे बात कर देता है, फिर गेहूं का भूसा ही बता देता है। ऐसे तो तमाम तरह के चारे हैं, लेकिन राजस्थान की जो बकरी का जो कल्चर है और राजस्थान की जो बकरी की हाइट है, राजस्थान की जो बकरियों की बॉडी वेट है, तो वो इन 4 चारों के दम पे ही है भैया, अदर चारे पे नहीं है। पुरानी कहावत, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर पहलवान बनना है तो दूध दही खाकर ही बना जा सकता है। कचौरी समोसा खा के पहलवान नहीं बना जा सकता। कचौरी समोसा खा के सिर्फ पेट की भूख शांत हो सकती है, स्टेमिना नहीं आएगा। ये नोट कर ले, राइट। ये तो थे 4 चारा, जिसको हम ड्राई फीड बोलते हैं, चारा, सूखा चारा, ठीक है सर।
इसका जो योगदान है पशुपालन में, जैसे इसका कितना योगदान हुआ, ये हमारा 50 से 60% खपत होती है। कितना? 50 से 60% खपत इसकी होनी चाहिए। सर एक बार पूरा भर जाए ना, मिटाओ उससे पहले फोटो खींच लेंगे इसके। नहीं खींच लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये 50 से 60% हो गया। अब हमारा आ गया हरा चारा। हरा चारे में हम जैसे रजका ले सकते हैं, सबसे बेस्ट। बरसीम, ठीक है, बरसीम लीजिए। मेथी चारा, ठीक है, मेथी का चारा ले लीजिए। मेथी चारा जो पड़ोसी ने वो रखा था आपके, राइट। इसमें एक चारा और भी आप ले सकते हैं, इसमें पालक डाल सकते हैं आप आयरन के तौर पे, इसी चारे के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप रजका बो रहे हैं ना, तो ये आप बरसीम बो रहे हैं, तो उसी के अंदर जैसे आपने मेथी के भी बीज डाल दिए और उसी के अंदर आपने पालक डाल दिया, तो मिक्स में जो आप कटाई दे रहे हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन स्रोत, विटामिन्स अपने पशुओं को देंगे। तो इसका जो योगदान कितना है सर? 20 से 30%। कितना हुआ? 20 से 30% योगदान है इसका। अब आपका आता है दानाहार। मुख्य क्या है? दानाहार। ये दानाहार पे आते हैं सर हम। तो हमारा जैसे सूखा चारा कितना आया? 50 से 60%, ठीक है। हरा चारा कितना आया? 20 से 30%। अब रह गया हमारा दाना। राइट, ये है आपको अलग तरह। अब ये है मौसम के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसको सूखा खिला सकते हैं, आप चाहें तो इसको गीला भी खिला सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसको खिलाता है। आप चाहो तो इसको सूखा खिला दो, आप चाहो तो इसको गीला खिला दो, गीला मतलब भिगो के, ठीक है। और बाजरा जो ऐसा है, बाजरे को अगर आप या तो उसका बारीक दलिया बना के खिलाएं, बाजरे को साबुत कभी ना खिलाएं, वरना वो मिंगनी में आ जाता है, उसका फिर यूजलेस हो गया वो। बाजरे का है तो दलिया बनाएं, मोटा दलिया बनाएं, ठीक है। वो एक तो उसके तौर पे खिला सकते हैं, या फिर बाजरे को आप पका के खिलाएं सर्दी के मौसम में, तो उसका जो रिजल्ट है वो सबसे शानदार आएगा, ठीक है। बाजरे को बहुत ही पावरफुल कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा जनक माना गया है, ये है बाजरा, राइट। तो दानाहार में जैसे हमारे पास क्या आ गई? जौ, बाजरा, ठीक है। अब कई लोग गेहूं खिलाते हैं, हम गेहूं अवॉइड करते हैं, नहीं खिलाना हम, क्योंकि गेहूं जब 30 रुपये केजी चल रही है और जब हमारा जो 18 रुपये केजी आ रहा है, तो हम, और जो उससे ज़्यादा गुण करती है, तो हम जो पे जाएंगे कि हमें कॉस्टिंग की तो ध्यान रखनी है, ठीक है। गंवार, चनाचूरी, चना छिलका, सोयाबीन चूरी, सोयाबीन ले सकते हैं आप, ठीक है। और हमारा है मूंगफली का खल, ठीक। ये जो चीज़ हुई हमारे दाने हार के तौर पे, ये है दाना हार के तौर पे। आपने 50% लिया आपका सूखा चारा, 20% लिया आपका हरा चारा, 70 हो गए, तो 30% आपका दाना आ गया। ये आपका 100% फीड तब बनेगा, राइट। समझ गए सर? ये है आपका कैलकुलेशन। अब मान लो आपको दाना हर कम करना है, 20% पे लाना है, तो यहाँ ये 60% कर दो या 30% हरा चारा कर दो, ये आपका बैलेंस वैसे ही बना लो आप। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने एनिमल्स को कैसे रखते हैं। समझ गए सर? ये चीज़ें हैं। जैसे कि जो ज्वार बाजरा है, हाँ, इनकी मतलब जैसे आपने बता दिया भाई 20 से 30%। 30% में हम कितना तो जौ डालें
मैं आपको सारी चीज़ें बता देता जी हूँ। सर। आज इसका खुला ही खुलासा कर देता हूँ। जी सर। आप कभी शादी ब्याह में गए हो ना, हाँ जी साहब। तो एक आदमी की जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, हलवाई को अगर पूछना तो वो 100 से 200 ग्राम तक मिठाई की कैलकुलेशन लेता है कि एक आदमी की कैलकुलेशन ये है। 300 ग्राम उसकी आटे की कैपेसिटी है और 200 ग्राम उसकी सब्जी की कैपेसिटी है, ठीक है, और 100 ग्राम उसकी अदर कैपेसिटी लेता है वो। ये सारी चीज़ें आ जाती है। तब जोड़ो कितना हो गया, 200 ग्राम मिठाई जोड़ो, 300 ग्राम आटा जोड़ो, कितना हो गया, ठीक है, 200 ग्राम सब्जी जोड़ो 700 और 100 ग्राम अदरक जोड़ो, 800। ठीक है। अब 800 के बाद में आधा लीटर उसको लिक्विड पीना है। 800 ग्राम खाने के बाद आधा लीटर लिक्विड है। खाना तो आधा ही केजी उसको 800 ग्राम ही खाना है। तो एक पशु का जो है, हेल्दी पशु का जो खाना है वो 2 से 2.5 केजी है लास्ट। इससे ज़्यादा नहीं खा सकता वो, इससे ज़्यादा वो नहीं खा सकता, हाँ, पर डे। इससे ज़्यादा वो खा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो आप। अब आप उसको दाने हार के ऊपर में कन्वर्ट करके खिलाओ, या आप सूखे चारे पे कन्वर्ट करके खिलाओ, या हरे चारे पे कन्वर्ट खिलाओ, खाना उसको इतना ही है। वेट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको वेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना। एक अच्छी हेल्दी बकरी है 70 से 75 केजी की, 80 केजी की, या 60 से 80 केजी की औसतन लेते हैं हम। तो उस बकरी का डाइट प्लान ये है, कितना खाती है वो औसतन। तो अब जैसे हलवाई हमारा जैसे ब्याह शादी में एक मेनू जाता है, तो एक आदमी का हमारे पास 600 या 700 ग्राम का मेनू आता है। अब उसमें हो सकता है कोई आदमी 1 किलो खाने वाला भी हो, और कोई आदमी ऐसा भी हो जो 400 ग्राम भी खाने वाला हो, लेकिन औसतन कितनी निकलती है, ठीक है। तो औसतन जो होती है हमारी 2 से 2.5 केजी की डाइट रहती है एक बकरी की, अच्छी बकरी की। वो इतना चारा खाएगी, इतना दाना हार खाएगी, इतना ये खाएगी। अब मान लीजिए कि मान लो हमारा 2 केजी का है, अब 20% पे इस पर कितना हो गया दाना, कितना दें हम इसको, 20%, हाँ 200 200 ग्राम ग्राम देवे हम इसको। ये 200 ग्राम दाना दे दो आप इसको पहले। आप चाहो तो इसको 300 ग्राम में दाना में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इसको दे दिया 1 केजी हरा चारा, तो 1 किलो 300 ग्राम हो गया। अब 1 किलो 200 ग्राम ये सूखा चारा खाएगी, ठीक है। एक रेक 2 किलो 200 ग्राम, 2.5 किलो की औसत ले लो, 300 ग्राम ये दाना हार खा ली। बाकी जो इसको पीना है 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर जो पानी, वो पानी पीना है एज ए लिक्विड। उसका दाना हार से, उसका चारा हार से कोई लेना देना नहीं है, वो पानी लिक्विड है। और पानी पिलाने का भी तरीका बता देता हूँ। चारा खाने के कम से कम 2 घंटे तक तो पानी नहीं पिलाना चाहिए आपको। जैसे हम खाना खाने के कितने घंटे बाद पानी पीते हैं, 40-45 मिनट निकालते हैं ना, तो पशु को कम से कम 2 घंटे निकालना चाहिए, तब ये लगेगा। और मेथी दाने का पाउडर बना के पानी के साथ पिलाने से उसका योगदान था ना, आपने कहा था ना मेथी दाना, तो इसका पाउडर बना के पानी में मिलाओ और फिर खिलाओ आप। तो उससे क्या होगा, पशु आपका जो 2 लीटर पानी पी रहा है या 3 लीटर पानी पी रहा है, वो पानी ज़्यादा पिएगा, उसके बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। तो जैसे हम जैसे जो देते हैं, जैसे मान लो अब हल्दी है, हल्दी ये है, ये सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसलिए हम हल्दी देते हैं पशु बीमार ना हो। अब आपने कहा सर अंडे, अंडे हम सर्दियों में देते हैं, गर्मियों में नहीं देते हैं। बकरों को देते हैं, हमारी बकरी को भी देते हैं, दूध के अंदर डाला और दूध के साथ बकरी पी जाती है और बकरा पी जाता है, उसमें हल्दी मिला देते हैं। तो ये अच्छा एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, बॉडी को अच्छी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी है, तो सारी चीज़ें हो गई। अब ये मान लीजिए आपका फीड है, फीड हमने आपको दे दिया। ये आपके सारे सवाल थे, ये सारे सवाल थे। अब आपको खिलाना कैसे है, जैसे मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप 5 बजे 5:30 बजे उठें। सबसे पहले पूरे बाड़े पे वाचिंग करें, कौन सा पशु क्या कंडीशन में है, जुगाली कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार आप नाइट की वाचिंग करें 9 से 10 बजे की, एक सुबह की वाचिंग आपके पशु की होनी चाहिए। और कोई बकरी ब्याने वाली तो उसकी वाचिंग जरूर रखें, आप उसके पास रखें, या अपना एक रूम बनाएं, जैसे हमने बना रखा है डिलीवरी रूम,
भाई अगर हमें कोई बकरी ब्याने वाली तो हम पूरे बाड़े में तो नहीं आएंगे ना, पूरे फार्म पे तो उसको विजिट नहीं करेंगे, और नए बकरी के पास हम सोएंगे। तो हमने एक रूम बना रखा है उस सेक्शन में, उसमें बकरी डाल देते हैं, बकरी आराम से रहती है। अगर ब्याने वाली कोई हरकत हो रात को तो हम उसको देख लेते हैं, राइट। ये तो हमारे हुआ, ये आपको भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो जैसे क्या हुआ कि सफाई हुई, फीडर साफ हुए, तो आपने जैसे पशु को 7 बजे चारा डाल दिया, ठीक है। जैसे आपने हरी पत्ती डाली, क्या डाली, हरी पत्ती डाली, तो हरी पत्ती में जैसे आपने उसमें 200 ग्राम जो डाल दिया अभी, तो आपकी हरी पत्ती भी खाई गई, जो भी खाई गई। अब आती है पानी पिलाने की बारी। इसके ये डाला कितने बजे चारा, 7 बजे, 2 घंटे इसको खाने में लगे, ये बज गए 9 बज गए, ठीक है। अब 2 घंटे बाद आपने पानी पिलाना, तो ये कितना बज गया, 11 बज गए, समझिए सर। 11 बजे आपने पानी पिलाया, पानी के अंदर मेथी दाना मिलाया, आपने उसमें हल्की सी चनाचूरी मिलाई, कुछ मात्रा में उसका लिक्विडेशन किया, तो उससे बकरी ने पानी भरपूर मात्रा में पिया। इस पानी पीने के बाद आपको उसको कुछ नहीं देना, छेड़ना ही नहीं है बकरी को, उसका जो ड्राई फीड पड़ा है वो अपने आप खाती रहेगी। उसके बाद 11 बज गए, अब 1 बजे आ जाओ आप, 1 बजे आप हरा चारा दे दो, ठीक है। ये 1 बजे हरा चारा दिया, 1 घंटे में हरा चारा फ्री हो गया, आप 2 बज गए फ्री आप। ये बता रहा हूं मैं सर्दी का शेड्यूल, समझिए सर। और अगर यही शेड्यूल मतलब अपने जैसे हरी पत्ती दी, तो यहाँ हमने क्या दिया था, जो दिया था, तो यहाँ हमारा जो जौ की जगह क्या आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, बस सर्दी में। इसको उबाल के ठंडा करके फिर खिलाएं, तो ये ग्याबिन बकरी को भी परेशान नहीं करेगा, जो तो सब ठंडा रहता है बाजरा, ठीक है। तो ये हो गया। और बाजरे को वैसे ही खिलाना चाहो तो 2 दलिया मिला लो, हरी पत्ती को साफ करो, उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा तेल या पानी की मात्रा मिला के आप उसको टेस्टी बना के खिला दो, बकरी वैसे खा जाएगी हरी पत्ती के साथ। ये तो आपका हुआ दाना का। अगले दिन आपने बेर पत्ते डाल दिए, ठीक है, दाना आपने अलग टाइम खिला दिया उसको, खाना दाना ही है। तीसरे दिन आपने मूंगफली का चारा डाल दिया, चौथे दिन आपने वो डाल दिया, राइट। अब जैसे खली बताई थी हमने, खली को पानी में भिगो, उसमें आप मेथी दाना डालो, उसमें हल्की सी चनाचूरी डालो, जैसे हम बनाते हैं लिक्विड, तो हमारे 300 एनिमल्स पे वो 20 किलो होता है। कितना फीड होता है टोटली, जो जितना भी दाना आ रहा है वो 20 किलो जाता है। तो उसका जो बेनिफिट है कि उससे पशु पानी अच्छी मात्रा में पी ले, और जो दाना है वो हम देखो अभी ड्राई, अभी बच्चा देगा आपको, सूखा दाना है, हम अपने बकरों को देंगे, और ये इतनी भरपूर मात्रा में दाना खा लेते हैं कि ये बकरे छोड़ देंगे। 300-400 ग्राम से ज़्यादा दाना कोई खा ही नहीं सकता, कितना ही बड़ी बॉडी का वेट का बकरा हो, क्योंकि भरो। पहले दिन आपको रसगुल्ले खाने आपको पसंद है, आप 20 रसगुल्ले खा जाओ, अगले दिन फिर 18 पे आओगे, फिर 15 पे आओगे, फिर एक दिन आपकी जो डाइट है वो 2-4 रसगुल्ले की जो खाने की वही हो जाएगी। तो जो इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी इन दाने यार की, वो उतनी ही रहेगी, धीरे 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 रिड्यूस होगी। लेकिन आप पहले दिन 1 किलो खिलाओगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो एसिडोसिस हो जाएगा, दाना पेट में प्रॉब्लम करेगा। तो बढ़ाना कैसे है, धीरे धीरे, रिड्यूस भी धीरे धीरे, तो एक वजन जो है मेंटेन होगा। अब मान लीजिए एक दिन में आप पहलवान बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे हम तेल खिलाते हैं तिल्ली का, या आप अपने बकरों को घी भी खिला सकते हो, शौक है भी अपना, तो आप 1 किलो की एक दिन में थोड़ी खिला सकते। उस घी की खिलाने की कैपेसिटी कितनी है, 50 ग्राम है या 25 ग्राम है, 30 ग्राम है, एज ए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो एक दिन में आप नहीं खिला सकते उसको, धीरे धीरे खिलाओ आप।